हेलो दोस्तों, मैं लेके चल रहा हूँ आपको टिल्लू फूफा के इस जादुई शहर में, जहाँ पास टिल्लू फूफा बहुत देर से इस सवाल को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे दोस्तों। चलो कारण को जानने की कोशिश करते हैं। यदि आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल टॉपर गुरुकुल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। चलो हम चलते हैं अपने सवाल की ओर। आखिर ये सवाल कहाँ से लिया गया है? पहला क्वेश्चन, आखिर ये सवाल कहाँ से लिया गया है? तो प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो 3 ऑप्शन है, तो आज हम दूसरा ऑप्शन हल करने वाले हैं टिल्लू फूफा के साथ। तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलो हम चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन को भी तो पढ़ना जरूरी है। तो चलो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जी दोस्तों, टिल्लू फूफा ने पढ़ा कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलो हम ज्ञात करते हैं क्या एचसीएफ और एलसीएम। टिल्लू फूफा ने सबसे पहले एक लाइन लिखी। वो लाइन ये है कि दी गई संख्याओं का दोस्तों टिल्लू फूफा ने ये लाइन लिखी है दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पर। अरे यार, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है यार। अभाज्य गुणनखंड, अच्छा भैया, अभाज्य गुणनखंड जैसे जो हमारे पास संख्या दी गई हैं, तो हम यदि उनका एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड पढ़ना पड़ेगा। ये बात पकड़ ली हमारे टिल्लू फूफा ने। समझ गए वो कि आखिर सवाल क्या करना है। तुम भी समझ जाओ। जब कभी भी हमको एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना होता है तो दी गई संख्याओं का हम हमेशा अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलो मिलकर करते हैं टिल्लू फूफा साथ अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहली संख्या है हमारी 17, दूसरी संख्या है हमारी 23, तीसरी संख्या हमारी 29। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 17 को। 17 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो मेरे भाई पहले ध्यान से समझ लेना, जैसे हमारे पास 17 है, ये एक प्रकार की रूढ़ संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है। ये संख्या किसी से भाजित नहीं होती, इसलिए इसका हमेशा आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा 17। अब ये ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना तो 4 से कटेगा, ना तो 5 से कटेगा। तो ये डायरेक्ट 17 से ही कटेगा। कितने बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। और एक किससे कटेगा? एक से ही कटेगा। इस प्रकार से कहानी खल्लास होती है। अभाज्य गुणनखंड का बना 17 गुणित 1। अब देखो 23 जो हमारे पास दिया गया है, ये भी एक रूढ़ संख्या, उसका भी सेम अभाज्य गुणनखंड बनेगा। 29 भी एक रूढ़ संख्या, उसका भी सेम गुणनखंड बनेगा। तो सिंपली लिख देता हूं उसको मैं भी। दोस्तों इस प्रकार से हमने किया अभाज्य गुणनखंड। टिल्लू फूफा ने भी ऐसे ही किया था। अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लो। चलो भैया टिल्लू फूफा साथ। किसका किसका एचसीएफ? 17 का, 23 का और 29 का। 17 का। आखिर हमको एचसीएफ में क्या करना होता है तो ध्यान से समझना। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। करना क्या है? कुछ नहीं करना। पहले देखो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को, उनमें से आप कॉमन संख्याओं को निहार लो। कॉमन संख्या कौन कौन सी? जैसे आप 17, 23, 29 में देखेंगे कि एक तीनों जगह कॉमन मिल रहा है। तो एक कॉमन संख्या कौन सी हो जाएगी? 1। कॉमन संख्या कौन सी हो जाएगी? 1। अब कॉमन संख्या देखने के बाद आपको घात देखना पड़ता है। तो 1 में तो वैसे कोई घात का लफड़ा रहता नहीं है, क्योंकि यदि एक की घात 2 होगी तब भी में इसका जो वर्गमूल होगा वो 1 ही आएगा, और 1 की घात यदि 1000 भी होगी तब भी में वो इतना ही आएगा। तो ये इतने ज़्यादा हमारे लाने मायने नहीं रखता। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमने क्या निकाल दिया? एचसीएफ। एचसीएफ में देखो और लिख दो। अब हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम में भी हमको क्या करना होता है? कॉमन संख्या लेना होता है। कॉमन संख्या लेने के बाद उस कॉमन संख्या की हमको घात देखना होता है। जिस कॉमन संख्या में यदि घात बड़ी है तो बड़ी घात वाला अंक लेते हैं। तो वैसे इधर पास 1, जैसे मैंने बताया ये कंडीशंस आती हैं, इसलिए हम हमेशा 1 को सिंपल ही लेते हैं, एक कॉमन संख्या। अब सिंपली जो संख्या बची उसको आजू बाजू रख दो।
आजू बाजू रखने का मतलब है उनका भी आपस में गुणा कर दूं। ठीक है, अब इनका आप कर लो गुणा। गुणा जितना भी आएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। सो मेरे साथी, इसका मैंने अपने से गुणा करने की कोशिश की तो मेरे को मिला 11 33 9, मतलब 11,339। इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया। अब लास्ट में आपको एक लाइन जरूर लिख लेनी है। सो दोस्तों, वो लास्ट लाइन हमारी थी, दी गई संख्याओं का अभीष्ट हल HCF 1 और LCM 11,339। यदि आज के इस प्रॉपर वीडियो में आपको यदि थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, गणित अब थोड़ा थोड़ा सिंपल लग रही है, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे हमारे टिल्लू फूफा ने किया था। यदि टिल्लू फूफा की इस कहानी में थोड़ा भी मजा आया हो